मैं लीलाधर मेहता, जो आपको यहाँ पर अपनी जो सुपरवाइज़र एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की क्लासें चलेगी, निःशुल्क आपको बेंच उपलब्ध होगा। यहाँ पर मैं आपको राजस्थान जीके में जो कला और संस्कृति और इतिहास से संबंधित जो भी टॉपिक है, मैं आपके एक एक टॉपिक कंप्लीट करवाऊँगा, जिसमें सबसे मेन टॉपिक है। और वह सबसे मेन बात कौन सी, मैं आपका एक एक टॉपिक जीरो से शुरुआत करूंगा। और जहां से टॉपिक दिया गया है, जैसे आप अगर अपन सिलेबस उठा के देखते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, तो उसमें सबसे पहले दे रखा है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, जिसमें नंबर 1 पे आपकी है कालीबंगा। अपन कालीबंगा और आहार 2 को पढ़ेंगे, ठीक है। सभ्यताएं बहुत सारी है, पर अपने सिलेबस में जो दे रखा है अपन उसी को ही पढ़ेंगे। और एक एक की शुरुआत करते हैं, और बड़े ध्यान से आप पढ़ें, एक एक चीज के नोट्स बनाएं, ठीक है। चलो अपन चालू करते हैं। और अपने देखो, सबसे पहले सभ्यताओं में एक टॉपिक है, आप एक अच्छा से टॉपिक डाल लेना, राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। और मुख्य कौन सी अपन पढ़ेंगे यहां पर, कालीबंगा। ये कालीबंगा सभ्यता। देखो, इसमें सबसे पहले तो अपन को कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, अपन इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। और जो पुराने एग्जामों में जो क्वेश्चन आए, उनकी भी अपन बीच बीच में बात करते रहेंगे। जैसे सबसे पहले देखो, कालीबंगा सभ्यता, ये एक कौन सी भाषा का शब्द है, अगर अपन बात करें तो ये एक भाषा है सिंधी। ये सिंधी भाषा का शब्द है कालीबंगा, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियां। काली चूड़ियां, ये आपको पहला प्रश्न तो ये याद होना चाहिए। कालीबंगा का अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियां। देखो, यहां अगर अपन अलग से पूछा जाए कि बंगा का अर्थ क्या है, ये बंगा, तो यहां पर अपन इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये बंगा जो शब्द है स्पेशल अलग से, ये कौन सी भाषा का है, ये पंजाबी भाषा का शब्द है। ये पंजाबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, पंजाबी भाषा का कौन सा शब्द है, बंगा। इसका अर्थ होता है अपनी चूड़ियां। ये आपको याद रखना है। वैसे तो मेन प्रश्न कौन सा बनता है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। चलो अपन इसके बाद में आगे चलते हैं। अब इसकी स्थिति देखते हैं अपन, कालीबंगा कहां पर है। तो देखो, कालीबंगा ठीक है, ये जो कालीबंगा है, यहां अपन डाल लेंगे स्थान, इसकी स्थिति कहां पर है। तो कालीबंगा है हमारा जो उत्तरी जिला है हनुमानगढ़, इस हनुमानगढ़ में स्थित है कालीबंगा। और एक बार प्रश्न पूछा भी गया था, हनुमानगढ़ तो ऑप्शन में था ही सही, पर वहां पर दे दिया दक्षिणी हनुमानगढ़ में, दक्षिणी हनुमानगढ़ में। ये सबसे पहले तो अपन को याद रखना है कि कालीबंगा कहां पर है, हनुमानगढ़ में। और गहराई से याद करो तो दक्षिणी हनुमानगढ़ में, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं ये कहां पर स्थित है, हनुमानगढ़ हो ही गया जिला। अगर नदी, क्योंकि जो जितनी भी सभ्यताएं होती है, मानव जीवन ने जो स्टार्टिंग में शुरुआत करी थी, रहने की शुरुआत वो कहां पर करी थी, नदी घाटियों के समीप, क्योंकि सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होती, जल, ठीक है। तो अपन नदियों की बात करते हैं, तो स्थान नदी, नदी कौन सी, अपनी सरस्वती, ये सरस्वती, इसको अपन मृत नदी भी बोलते हैं और एक प्राचीन नदी भी बोलते हैं, जो वर्तमान में ये नदी पूर्णतः लुप्त हो गई है। इसके स्थान पर अभी घग्गर नदी बहती है, जो लगभग नाली के नाम से इसका क्षेत्र होता है। अपन ये बात अफवाह तंत्र वाली बात अलग है, उस पर अपन नहीं जाएंगे। अपन को अभी क्या याद रखना है, कहां पर स्थित है, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, खोजकर्ता, ये खोजकर्ता, ये आपको पहले तो सन याद करना है। 1952 में इसकी खोज हुई थी, और वो करी थी
अम्ला अम्लानंद घोष, ये आपको याद रखना है। खोजकर्ता पूछे तो 1952 में अम्लानंद घोष ने, और इसकी जो खुदाई का काम हुआ था, खुदाई का काम किया था, दो व्यक्तियों के नाम आपको याद रखना है, बी लाल और बी, आप चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, बी के थापर। ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। अगर अपन पूरा नाम भी इनका देखें तो इस प्रकार से, चलो इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ हो गया, उसका स्थान हो गया, खोजकर्ताओं के नाम हो गए। इसके बाद में अपन को यह याद रखना है, देखो सबसे पहले ये कहां से युगीन सभ्यता है। चलो चालू करते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं ये कौन सी है, कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता, ये अपन को सबसे पहले याद रखना है, क्योंकि लोहकालीन सभ्यता भी होती है, ताम्रकालीन सभ्यता भी होती है। ये कौन सी है, कांस्यकालीन सभ्यता है। इसके बाद में देखो इसका काल कौन सा है, तो एक पद्धति होती है कार्बन डेटिंग पद्धति। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका कालक्रम माना गया है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। लगभग अधिकांश सभ्यताओं का कालक्रम यही दिया जाता है, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग बताया जाता है, उसकी भी अपन आगे चर्चा करेंगे। चलो चालू करते हैं आगे। अब देखो इसमें सबसे मेन बात कौन सी याद रखनी है, अपन को यह याद रखना है यहाँ पर मिला क्या क्या। प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं ज्यादातर, मिला क्या। तो अपन एक साथ अपन इस प्रकार से नंबर डाल के, बढ़िया नंबर डाल के अपन देखते हैं। एक साथ दो फसलें उगाने के साथ से, एक साथ दो फसलें उगाने के साथ से, ये सबसे मेन प्रश्न बनता है। एक साथ दो फसलें उगाने के साथ से, और दूसरा जुते हुए खेतों के प्रमाण। जुते हुए खेतों के प्रमाण। जुते हुए खेतों के प्रमाण। और तीसरा भूकंप के साक्ष्य। नंबर 4 पे मुगल समाधियां। नंबर 5 पे ऊंट की अस्थियां।
इसके बाद में नक्काशीदार ईंटें। ये सबसे मेन चीजें जो आपको याद रखना। एक बार और मोटा मोटा देख लेते हैं। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका जो समय होता है वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व में होता है, ये जरूर ध्यान रखें। और इसके बाद में यहाँ पर कालीबंगा से कौन कौन सी फसलों के या कौन कौन सी चीज़ों के हमें साक्ष्य मिले हैं, तो एक साथ 2 फसलें उगाने के साक्ष्य मिले, जोते हुए खेतों के प्रमाण मिले, भूकंप के साक्ष्य भी मिले, मुगल समाधियाँ मिली है, ऊँट की अस्थियाँ मिली है और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग यहाँ पर ज़्यादा हुआ है। तो ये मैंने आपको जो भी जानकारी कालीबंगा के बारे में बताई, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आप आराम से इनके बढ़िया नोट्स बना के एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखें, ठीक है। और इसके बाद में देखो कुछ इतिहासकार है। एक व्यक्ति है बहुत ही फेमस, दशरथ शर्मा। इन्होंने एक कथन बोला है, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। ये प्रश्न अभी हाल ही में रीट के पेपर में पूछा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी है? कालीबंगा, ठीक है। राजधानी किसको बताया? कालीबंगा को, दशरथ शर्मा के अनुसार। ये नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी चीज है, ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में भी व्यक्ति शल्य चिकित्सा को जानता होगा, जैसे खोपड़ी पर छिद्र के साक से, खोपड़ी पर छिद्र के साक से, ये भी आप मोटा मोटा याद कर लेना। खोपड़ी पर छिद्र के साक से, ये शल्य चिकित्सा को शल्य चिकित्सा, क्योंकि प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है शल्य चिकित्सा के साक्ष्य किस में मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता में, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक था, नॉर्मल टॉपिक है, बिल्कुल एकदम सामान्य प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। चलो, अगर आप और भी देखना चाहो तो 7 अग्नि वेदिकाएं, 7 अग्नि वेदिकाएं, ये भी आप याद कर लेना। 7 अग्नि वेदिकाएं भी कहां से मिली है? कालीबंगा सभ्यता से, ठीक है। चलो अपन आगे चलते हैं अब।